अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास है हमारी हाउ टू डू रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क जो आपने अपनी वीडियो के लिए आपको चाहिए होगा, मवाद चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा, उसके लिए आपने रिसर्च वर्क कैसे करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। उस हवाले से ये क्लास है। एक दो चीज़ मैं आपको शुरू में बता दूं कि हम चलेंगे प्रॉपर एक साइकिल के हिसाब से। यानी कि आज आपकी जो क्लास होगी जिसमें आप डाटा रिसर्च करेंगे, रिसर्च वर्क आप इसमें करेंगे और डाटा वगैरह अपने लिए ढूंढेंगे, मवाद ढूंढेंगे, वही आपका फाइनल असाइनमेंट में भी आपके काम आना है। यानी कि जितनी क्लासेस होनी है, पहली क्लास और 22वीं क्लास आपस में कनेक्टेड होगी। तो आपने हर हर क्लास को इम्पोर्टेंस देनी है उसी तरीकाकार से, और उसी तरीकाकार से उसको प्रॉपरली जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। जो साइकिल है प्रॉपर हमारा रिसर्च वर्क का, वॉइस ओवर का, ये एक ही पैटर्न के हिसाब से चलेगा। एक वीडियो का कंटेंट होगा जिसको हम शुरू से लेकर अंत तक चल रहे होंगे, ताकि आप प्रॉपरली उससे गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो इसमें बताने वाली वो ये है कि हम यहाँ पर आपको बाउंड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं देंगे कि ऐसा करना है। जिस टॉपिक के ऊपर आपने कंटेंट बनाना है, जिस टॉपिक के ऊपर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट करना है आगे आगे, उस टॉपिक के ऊपर आपने सारा काम करना है पूरे कोर्स में, ठीक है। अगर आपने कुकिंग चैनल बनाना है तो कुकिंग के हिसाब से होगा। अगर आपने कोई व्लॉग का चैनल बनाना है तो उसके हिसाब से होगा। अगर कोई हिस्ट्री का बनाना है, कोई फैक्ट चैनल बनाना है, जो भी बनाना है उसके हिसाब से आपने पूरे कोर्स में अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि आपको एज ए कंटेंट क्रिएटर हमने आपके आपके अपने माइंडसेट और आपके अपने कंटेंट फील्ड के हिसाब से करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू रिसर्च वर्क के हवाले से। तो इसकी दो इसकी जो है वो मेजर हमारे यहाँ पर इसकी पार्टीशन होंगी। एक हो जाएगा टॉपिक एंड कीवर्ड रिसर्च का आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्क्रिप्ट मटेरियल, ठीक है। टॉपिक रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च के हवाले से ये जो है ये स्पेसिफिकली आपकी यूट्यूब के हवाले से चीज़ है। यानी कि यूट्यूब के ऊपर जब आपने काम करना है तो यूट्यूब के ऊपर आप प्रॉपरली कीवर्ड फाइंड किया करेंगे आपके टॉपिक्स के हवाले से, अपना कंटेंट गैप चेक करने के लिए कि किस कीवर्ड के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आपने। मैं नीश की बात नहीं कर रहा, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। यानी कि नीश तो फूड ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ी नीश है, लेकिन अब फूड ब्लॉगिंग के अंदर बहुत सारी वो आ जाती है कि आपने कोई रेसिपी बनानी है, आपने कोई विजिट करना है कहीं पर, किसी फास्ट फूड पॉइंट का, आपने कोई देसी फूड का उसमें बता रहे हैं, तो ये टॉपिक हो जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है। और उसके बाद जो उसके टाइटल रख रहे हैं, जो उसका आप रख रहे हैं, क्या नाम है, मेन कीवर्ड रख रहे हैं, मेन जो उसका सेंटेंस जो जुमला रख रहे हैं उसका टाइटल, वो आपके कीवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक और कीवर्ड सर्च का स्पेसिफिकली हो जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि नीश क्या है। नीश के बाद आपने टॉपिक खुद से फाइंड करना है। विड से भी हो जाता है और इसके अलावा ट्यूबर्ड से भी हो जाता है, गूगल ट्रेंड से भी किया जाता है, कीवर्ड प्लानर से भी किया जाता है। तो मैं इसके एक दो तरीके जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बताए भी हुए हैं। इसके अलावा यूट्यूब के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख चुके हैं, और आप लोगों के लिए भी मैं एक क्लास मजीद इसके हवाले से बना के तो यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। तो चूंकि हमारा इसमें टॉपिक यूट्यूब नहीं है तो इस वजह से मैंने इसका आपको बता दिया कि ये एक टाइप है। जब आपने रिसर्च वर्क करना है तो उसमें आपने पहले अपने टॉपिक को और कीवर्ड को भी फाइंड करना होता है इस प्रकार से, ठीक है। अभी हम चलते हैं जो हमारा टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा स्क्रिप्ट मटेरियल, ठीक है। स्क्रिप्ट मटेरियल को हम फिर जो है दो हिस्सों में आगे डिवाइड कर लेंगे, दो पार्टीशन इसकी बनेंगी। एक तो होगा इसका डाटा रिसर्च, दूसरी होगी इसकी फॉर्मेट रिसर्च, ठीक है। डाटा रिसर्च में क्या जाता है? डाटा रिसर्च के हवाले से मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपका ऑफिशियल सोर्स से आपने जो है वो डाटा कलेक्ट करना है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप मेटा के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आपको जो मेटा की ऑफिशियल सोर्स होगा, meta.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उसके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहाँ से आपने जो डाटा उठाना है वो ऑथेंटिक डाटा होगा। इसके अलावा दूसरी तीसरी चीज़ से, किसी यूट्यूब की वीडियो से, किसी से आपने कोई चीज़ें उठा के नहीं लगानी, ठीक है। क्योंकि मतलब उसमें बहुत सारी क्लिक बेटिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं रह जाता। तो अपने ऑफिशियल सोर्स से जो चीज़ आएगी उसी को आपने ऑथेंटिक मानना है और उसी को आपने अपने पास एज ए डाटा अपने पास सेव करना है। उसको उसी की बेस के ऊपर आपने अपनी वीडियो बनाया करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है वो जाता है फर्स्ट सोर्स, या आप इसको करेंगे फाउंडर। यानी कि ये उसी से रेलिवेंट चीज़ है ऑफिशियल सोर्स से काफ़ी हद तक, कि आपका जो वेरी फर्स्ट सोर्स होगा ना किसी भी चीज़ का, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। या और उस वेरी फर्स्ट सोर्स में यूजली जो होता है वो कोई ना कोई फाउंडर होता है। जैसे अगर हम मेटा की बात करते हैं तो मेटा को अनाउंस करने वाला उसका जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग जो है, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है और सबसे पहला सोर्स है। कि हमें मेटा के हवाले से अगर अपने रिसर्च वर्क करना है तो हम देखेंगे कि मार्क जुकरबर्ग उस हवाले से क्या बता रहा है, कि मेटा के हवाले से क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, मेटा ने किस तरह की अपनी एक्सपेंडेशन करनी है, किस प्रकार से अपने वो जो है वो अपना करेगा, इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, क्या उसके प्लान्स हैं, क्या वो किस प्रकार से वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अपने आप मनवाएगा, या क्या उसकी चीज़ें होंगी, ठीक है। पॉलिसीज क्या होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी,
ये सारी चीज़ें मार्क ज़करबर्ग जो है, जो उसका फाउंडर है मेटा का, वो हमें सबसे बेस्ट बता सकता है। इसी प्रकार से अगर दूसरी मिसाल ले लें हम, चलें अब टेक्नोक्स की मिसाल ले लें, तो टेक्नोक्स के हवाले से आपको सबसे ज़्यादा मैं बेहतर बता सकता हूँ कि भाई मैं टेक्नोक्स को बनाया, मैंने खड़ा किया है, तो मुझे पता है कि टेक्नोक्स के कितने एस्पेक्ट्स हैं, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसका जो है वो एम क्या है, गोल क्या है, वो किस एस्पेक्ट के ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं और किस लेवल पे लेके जाना है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो मैं आपको सबसे बेहतर बता सकूंगा, मास्टर फहीम सबसे बेहतर बता सकेगा टेक्नोक्स के हवाले से, मार्क ज़करबर्ग सबसे बेहतर बता सकेगा मेटा के हवाले से। इसी प्रकार से आपने फर्स्ट सोर्स से या उसका फाउंडर जो होता है, फाउंडर हो सकते हैं, उसके को फाउंडर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनसे आपने कलेक्ट करना होता है ये डाटा, उनके इंटरव्यू सुने, उनका जो ब्लॉग्स होंगे, उनके जो आर्टिकल्स होंगे उनके, वो देखें, उनकी जो अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप देखें कि वहाँ पर वो जाके क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो क्या अपडेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ से आपको उस चीज़ के हवाले से दूसरा ऑथेंटिक एक आपका ये सोर्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं तो ट्रस्टेड वेबसाइट्स आ जाती है हमारे पास, चैनल्स और ट्रस्टेड वेबसाइट्स आ जाते हैं। वो इस वजह से होता है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि आपके अपने ओरिजिन के हिसाब से, यानी कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और मेटा की कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं, जो अभी पाकिस्तान में तो कोई आई नहीं होंगी, जैसे अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ब्लू बैच देने वाला है पेड, और इस तरह से बाकी भी और बहुत सारी, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वर्ल्ड वाइड होती हैं और आपसे वो रिलेटेड नहीं होती, वो ओवरऑल होती हैं वर्ल्ड वाइड के हिसाब से, बसा औक़ात तो आप उसमें होते भी नहीं है, ठीक है। आप अपने ओरिजिन के हिसाब से, आप अपने लोगों के हिसाब से, आप अपने जो है वो उसके यूजेज के हिसाब से, अपने लोगों के माइंडसेट के हिसाब से आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, फिर उस ऑथेंटिक सोर्स में से लोगों ने जो उसमें से निकाला होता है, कंपाइल किया होता है डाटा, ठीक है, उसको आपने देखना होता है ट्रस्टेड वेबसाइट से, चैनल से। यानी कि आप देख लें कि आपके पाकिस्तानी या इंडियन या इस खत्ते के जो लोग हैं वो इस हवाले से क्या बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मेटा क्या करने वाला है पाकिस्तान में, उसकी जो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऑन हो चुकी हैं, फेसबुक ने कौन सी मोनेटाइजेशन ऑन की है, कौन सी नहीं की हुई, पाकिस्तान में इंस्ट्रीम एड्स चल रही हैं फेसबुक के ऊपर कि नहीं चल रही, ये ए टू जी सारी चीज़ें वो हैं जो आपको ऑफिशियल सोर्स से भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी ज़बान में अपने किसी बंदे के साथ मिल जाए, तो वो आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स या ट्रस्टेड जो चैनल्स होते हैं, अब ट्रस्टेड का क्या पता चलेगा हमें, उसकी सिंपल सी चीज़ ये है कि आपने जो एक तो पेड वीडियो आ रही होती है आपके सामने, वो वीडियोज हो या वेबसाइट्स हों, उनसे आपने कंटेंट नहीं उठाना, क्योंकि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम की एड्स बन जाती हैं, मेन स्ट्रीम के जो वेबसाइट्स बन जाती हैं, जैसे CNBC है, दूसरा इसके अलावा एक रियूट है या एक इस तरह का कुछ और नाम है, इस तरह से हमारे पाकिस्तान में देखो तो टेक क्रंच है वेबसाइट है। अगर यूट्यूब चैनल को देखें तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल के हवाले से बड़े मेजर चैनल मौजूद हैं, पाकिस्तान में वीडियो वाली सरकार का है, इसके अलावा हमारे पास तैमूर भाई हैं, काशिफ भाई हैं, सर हिशाम हैं, ऐसे लोग जो ज़रा ट्रस्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं, हमें पता है कि यार ये लोग जो बात करेंगे, फार्म मलिक भाई हैं कि जो बात करेंगे वो ऑथेंटिक हो गई, इनकी अप्रोच है, ये चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, कनेक्टेड हैं चीज़ों के साथ, ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है, तो वो लोग जो है वो एक आपको ट्रस्टेड चीज़ बताएंगे, तो वो आपका एक बेहतर सोर्स होता है, ठीक है। बजाय इसके कि आप कैसी ऐसी किसी क्लिक बेट के ऊपर चले जाएं जिसमें कि वाह वाह मेटा ने नया धमाका कर दिया और ये करके वो कर दिया, उसकी तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सोर्स होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रस्टेड वेबसाइट में बीएम गुरु भी डेफिनेटली है, शाम सर की जो वेबसाइट है। अच्छा, और नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद होता है मोस्ट अपडेटेड। ये चीज़ भी अपने दिल में रखनी है कि आप अगर किसी चीज़ के हवाले से काम कर रहे हैं तो आपने मोस्ट अपडेटेड कंटेंट देना है अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर को आपने मोस्ट अपडेटेड कंटेंट देना है। ये नहीं है कि आप एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वो कोई 6 साल पुरानी चीज़ उठा के आपने बता दी है, मेटा के हवाले से आप काम कर रहे हैं और वो है कोई पता नहीं कितने साल पुरानी कोई चीज़, तो वो वाला काम नहीं आपने करना, ठीक है। मोस्ट अपडेटेड का आपने अब कैसे पता चलेगा आपको, या किस प्रकार से आपने करना है, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। यानी कि आपने जब काम करना है तो आपके पास जो इस महीने की, इस हफ्ते की जो अपडेट्स आ रही होंगी वो होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप चल रहे हों महीना 2 महीने पुरानी वो चीज़ें लेके, और उसमें फिर आपको, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मेटा सर्च कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने चेक करना है इसको। ये मैंने मेटा सर्च किया है, मेरे सामने ये मेटा की वेबसाइट्स आ गई, सारा कुछ आ चुका है। लेकिन अब मुझे ये चाहिए कि भाई मेरी जो रिसेंट अपडेट्स हैं, जो इस महीने की अपडेट्स हैं, जो इस हफ्ते की अपडेट्स हैं, मुझे वो चाहिए। मैंने कोई पुरानी चीज़ें नहीं बतानी अपने ऑडियंस को, ठीक है। जो मोस्ट अपडेटेड चीज़ें हैं वो मैंने बतानी है, क्या अपग्रेडेशन हुई है। तो यहाँ पर ऊपर आप ऑप्शन आ रहा है, ये देखें टूल का, ये लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। मैं इसको मार्क करता हूँ, ये टूल लिखा हुआ है। ये आपका अगर लैपटॉप के ऊपर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये टूल नजर आएगा इस तरह से लिखा हुआ। और अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्या नाम है वो होगा फिल्टर का ऑप्शन, ठीक है।
मोबाइल फ़ोन के ऊपर फिल्टर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर ये कोई और ऑप्शन आ रहा है, टूल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपने जब इसको क्लिक करना है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे बाकी फिल्टर आउट के। यहाँ पर ये देखें, ये आ गए हैं, ये वाले ऑप्शन आ चुके हैं, एनी टाइम एनी रिजल्ट इस तरह के, ठीक है। इनमें से आपने एनी टाइम को क्लिक करना है और एनी टाइम पे जाके यहाँ पर आपके पास वो टाइम फ्रेम दे देता है कि पास्ट 1 आवर, पास्ट 24 आवर, या पास्ट वीक, या पास्ट मंथ, या पास्ट ईयर, या कस्टम रेंज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई आपको चाहिए कि भाई 2021 में दिसंबर में क्या अपडेट्स आई थी इसकी। तो ये आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे यकम दिसंबर से, यहाँ फ्रॉम यकम दिसंबर कर देंगे 2021 और यहाँ पर 2 कर देंगे 31 या 30 दिसंबर जो है वो लिख देंगे आप 2021 का, और यहाँ पर गो करेंगे तो आपको उन्हीं डेट्स के स्पेसिफिक जो रिजल्ट्स शो हो जाएंगे, ठीक है। उन्हीं डेट्स के आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स शो हो जाएंगे कि इन डेट्स में क्या अपडेट आई थी, क्या चीज़ चल रही थी, क्या लिखा जा रहा था, क्या बोला जा रहा था, क्या कहा जा रहा था इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज़ के हवाले से, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी की डेट्स लगा सकते हैं, किस दिन, किस हफ्ते, किस घंटे, हर चीज़ आप यहाँ पर आपके पास वो अवेलेबल होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर नॉर्मल। अगर हम कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो बस जनरली चाहिए कि इस वीक में जो है वो क्या अपडेट्स आई हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है पास्ट वीक का। तो यहाँ पर पास्ट वीक का जब हम इस पर करते हैं तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये सबसे पहले वेबसाइट जो है वो फेसबुक की अपनी है, about.fb.com है, मेटा की, और इसमें 2 दिन पहले की अपडेट आई है। देखें, ये 2 दिन पहले का आर्टिकल आ रहा है कि ये 2 दिन पहले इन्होंने कोई आर्टिकल दिया है, किस हवाले से है ये, गेटिंग मोर आउट ऑफ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से कोई चीज़ अपडेट हुई है इनकी, वो ये बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से कुछ है, ये वो इसी हफ्ते की ये अपडेट आई है, मेटा ने ऑफिशियली इसको रिलीज़ किया 2 दिन पहले, ठीक है। इसी तरह से आप चले जाते हैं सीनियर मेटा और ये फलां ये रूटर्स का जो मैं आपको बता रहा था वेबसाइट, ये 16 घंटे पहले की अपडेट है, यानी कि अभी एक दिन भी नहीं हुआ इस चीज़ को आए हुए, पता नहीं क्या चीज़ है अभी, डिपार्ट्स एफिशिएंसी ड्राइव फलां ये कुछ हो रहा है, बकवास थी, चलो जो भी है। अच्छा, इसके बाद नीचे ये मेटा लॉन्च सब्सक्रिप्शन सर्विस इन यूएस, ये लें, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये देखें, वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन सर्विस जो है वो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में उन्होंने लॉन्च कर दी है, 6 दिन पहले की अपडेट है, ठीक है। ये 6 दिन पहले की अपडेट हमारे पास मौजूद है, इसी वेबसाइट की है, और ये मेटा लॉन्च सब्सक्रिप्शन सर्विस इन यूएस, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैं कैसे करना वो आगे आपको बता भी दूंगा। मुख्तलिफ वेबसाइट्स की आप या ऑफिशियल सोर्स से आपने इसको वेरीफाई कर लेना होता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अपनी पसंद के दिनों की आप मोस्ट अपडेटेड जो आपको चीज़ें हैं वो मिल जाया करेंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने अगर आपका कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई चीज़ है ना, या किसी कंपनी या कुछ ऐसी चीज़ के हवाले से बता रहे हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं करनी। अगर तो हिस्ट्री है तो डेफिनेटली चीज़ें आप पुरानी करेंगे। अगर आप किसी के हवाले से कुछ चीज़ें कोट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बताने के लिए, समझाने के लिए, तो भी आप पुरानी चीज़ें कोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कोशिश करनी है कि टेक के हवाले से जब भी आप बात करें या कोई भी इस तरह की बात करें जो चीज़ अपडेट होने वाली है, तो उसमें आप पास्ट मंथ का मैक्सिमम रखें, मैक्सिमम आपके पास ये होना चाहिए। बल्कि कोशिश करें कि पास्ट 1 वीक का फिल्टर लगा के आप करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो चीज़ें अपडेट हुई हैं वो आपके सामने हो, ठीक है। आप पास्ट 1 वीक का भी कर सकते हैं, पास्ट 24 आवर का, इवन के पास्ट 1 आवर का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पास्ट आवर का करता हूँ ना, तो जैसे मैंने पास्ट 1 आवर किया तो ये मेरे पास आ गया 23 मिनट पहले ये कुछ चीज़ अपडेट हुई है। 5 एनालिस्ट पिक्स ऑफ द डे, मेटा नाउ द अनदर अपग्रेड, जी मेटा ने कोई नई अपग्रेड को दी है, प्रो रिकैप बाय पता नहीं किस चीज़ के हवाले से, कोई एनालिटिक्स कर रहे हैं इन्होंने कोई अपनी निकाली है, इस पंगे में फिलहाल नहीं जा रहे, ठीक है। बहरहाल ये मैंने बता ये कि देखें 23 मिनट पहले की अपडेट आई है यहाँ पर, 23 मिनट पहले की, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे मेटा कैरियर के नाम से एक वेबसाइट है, डाटा सेंटर कैपेसिटी मैनेजर, इसके हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ दी हुई है, और 31 मिनट पहले की ये भी अपडेट है। यहाँ पर 5 मिनट पहले की कोई चीज़ आई हुई है, मेटा फॉर्मरली फेसबुक इट इज सोशल मीडिया कंपनी फला फला, इसके वजह से उन्होंने कुछ बताया हुआ है, जो भी बताया वो भी उसके अंदर होगा, ठीक है। लेकिन ये 5 मिनट पहले की अपडेट आई हुई है, यानी कि आप 1-1 मिनट पहले की जो चीज़ें हैं वो आपको मिल सकती हैं एक सिंगल जो है वो टूल का इस्तेमाल से, या सिंगल उसको क्लिक के साथ आप उन चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आपने मोस्ट अपडेटेड चीज़ें देनी होती हैं अपनी ऑडियंस को। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी दोबारा स्लाइड के ऊपर, ठीक है। कहाँ पर पहुँच गए थे हम, मोस्ट अपडेट का आपको समझ आ चुका होगा, मोस्ट अपडेट की बात आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मल्टीपल सोर्सेस। ये मल्टीपल सोर्सेस सिर्फ होता है इस वजह से कि ताकि आप उस चीज़ को वेरीफाई कर लें, यानी कि ये नहीं है कि एक आप किसी भी ऐसे आप, वैसे तो जब आप ऊपर ऑफिशियल सोर्स से जाएंगे, फर्स्ट फाउंडर से जाएंगे, ट्रस्टेड वेबसाइट से जाएंगे तो वो इशू नहीं आएगा। लेकिन ट्रस्टेड वेबसाइट्स के ऊपर भी मिसाल का ऐसा हो सकता है कि आप किसी बंदे को जब वो ट्रस्टेड करतानते हो, लेकिन वो बंदा बेचारा कहीं से उसका ऐसा सोर्स हो कि वो चीज़ उसको ठीक ना मिली हो, ठीक है। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि मल्टीपल सोर्सेस से चीज़ों को वेरीफाई कर लेना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने वो यूएस की सर्विस दी है, वो भी reuters.com के ऊपर मौजूद है, तो आपने उसको कंफर्म करना है तो आप मेटा के ऑफिशियल सोर्स से जाकर उसको कर लीजिए कंफर्म, ठीक है। मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर उसको कंफर्म कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपने चीज़ों को मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करना है। यूट्यूब से करना है, गूगल से करना है, चैट जीपीटी से करना है, XYZ बहुत सारे आपके पास सोर्सेज आते हैं, फिर उनको आपने आपस में मैच करना है क्या ये सेम बात है, सेम डेट्स है, सेम आउटपुट आपको दे रहा है, तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल से आ रहा है, ये किसी फर्स्ट सोर्स से या किसी फाउंडर की तरफ से ये बात आई है, किसी ऑफिशियल सोर्स या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये चीज़ आई है कि नहीं आई। तो इस प्रकार से अपने मल्टीपल सोर्सेज से उनको जो है वो वेरीफाई कर लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी चीज़ है वो है रेफरेंसेस। अगर आप रेफरेंसेस ऐड करते हैं अपने रिसर्च बेस्ड कंटेंट में तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बिल्ड होता है आपकी ऑडियंस पे, ठीक है। यानी कि आप कोई भी फैक्ट का चैनल या कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो नॉर्मल लोग उसी को समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि जी हम ऐसे अपनी तरफ से बैठ के वो करते जाएंगे तो लोग हमें बड़ा वो ज्ञानी मानेंगे या कुछ ऐसा होगा फलान का, ठीक है। देखें, कान में वाला कोई भी नहीं डालता, हर बंदे को पता है कि पेट से कोई बंदा भी सीख के नहीं आता, और हर बंदा जो है उसके कुछ सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, ठीक है। तो अगर आप अपने उन रेफरेंसेस को शेयर करेंगे तो अगला बंदा कहता है कि यार ये बंदा रेफरेंसेस के साथ एक ऑथेंटिक बात करता है, ठीक है। तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, बजाय इसके कि आप ऐसे बात करें और नीचे आपको कमेंट आ रहे हो कि भाई क्या छोड़ रही है, कराची वाला तो नीचे बैठा होगा तो आपको ऐसे ऐसे कमेंट करेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप नॉर्मल, आपका जो जरूरी नहीं है कि बोल के बताएं रेफरेंसेस का, लेकिन आप अगर ऊपर कोई बात कर रहे हैं, कोई फैक्ट बता रहे हैं, कोई अपडेट दे रहे हैं, तो साथ में नीचे आप टाइपोग्राफी के जरिए से अपनी वीडियो के ऊपर टाइपोग्राफी का हवाले सारा आपको आगे गाइड किया जाएगा। आप विजुअल में उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि इसका रेफरेंस फला है, जो ये बात की जा रही है, जो बंदा वीडियो में बात कर रहा है। अगर आप उन रेफरेंसेस को अपने पास नोट करते हैं और उसको अपने वीडियो में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड होता है और बहुत अच्छा आपको इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और सोर्स है डाटा के हवाले से, वो मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूँ, वो है चैट जीपीटी। लेकिन उसको मैंने इस लिस्ट में इसलिए नहीं ऐड किया हुआ कि चैट जीपीटी जो है वो एक एआई सिस्टम है जो कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, खैर वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो नहीं है, आप ये कह लें कि वो एक बच्चे की तरह रिएक्ट करता है, जो चीज़ें सीखता है और बताता है। तो वो हर चीज़ अभी आपको 100% ठीक नहीं बताएगा। हाँ, वो जो 2021 के पहले का उसके पास कुछ डाटा आ चुका है, कुछ जो बड़े इवेंट्स हैं, बड़ी जो मेजर चीज़ें हैं उनके हवाले से बता देगा, लेकिन जेनेरिक किस्म का जो माइनर डाटा होगा उसमें वो आपको मिसलीड कर सकता है, क्योंकि वो आप ही का डाटा ले रहा है। उसके पास सोशल मीडिया का डाटा है, ट्विटर का डाटा है, गूगल का डाटा है। उसने गूगल का कम है, ट्विटर का सबसे ज़्यादा डाटा उसके पास है। खैर उसने मतलब बहुत सारी जगह से ऊपर से डाटा उठाया हुआ है, और आप बाकी जो आप उससे पूछते हैं, जो उसको बताते हैं, वो वाला डाटा वो अपने पास सेव कर रहा होता है। तो वो अभी फिलहाल कोई 100% ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ठीक है। हाँ, वो ये है कि आपको जल्दी से फौरी तौर पे अपने डाटा में से निकाल के चीज़ दे देता है, लेकिन ये डाटा वो होता है जो उसको बताया गया है या उसको पता है अपने इस सारे सोर्सेज की मदद से, ठीक है। अब वो सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं, ये चीज़ें हम तो देख सकते हैं, उस मशीन को इस चीज़ का नहीं पता फिलहाल। चैट जीपीटी 4 में भी इसके हवाले से कुछ चीज़ वो कर दें। और दूसरी चीज़ इसमें ये मसला है फिलहाल कि ये 2021 तक का चैट जीपीटी 3 जो है 2021 तक का इसके पास डाटा है। तो हमें अगर खास तौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ चीज़ करनी है तो 2021 से अब तक 2 साल गुजर चुके हैं। 2 साल में तो दुनिया बदल जाती है टेक की फील्ड में, ठीक है। तो इसलिए हम टेक की फील्ड में चैट जीपीटी को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हम उसके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जहाँ पर हमें सपोर्ट कर जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ का, किसी कंपनी का फर्स्ट सोर्स आपने ढूंढना है, तो आप चैट जीपीटी से लिख सकते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेटा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ टेक्नोएक्स, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फ्लान XYZ, ठीक है। तो खैर टेक्नोएक्स का वो आपको नहीं बताएगा क्योंकि 2021 के बाद में इसका सेटअप ज़्यादा हुआ था। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ, जब आप मेटा लिखेंगे तो वो आपको मार्क ज़करबर्ग का बता देगा, भाई मार्क ज़करबर्ग जो है वो इसका फाउंडर है, और उसके जो बयानात हैं, जो उसने चीज़ें की हैं, वो आप उससे वो भी पूछ सकते हैं कि व्हाट ही सेज अबाउट मेटा और फलान का इसकी फ्यूचर प्लेस, वो सारी चीज़ें आपको बता देगी, ठीक है। चैट जीपीटी आपको बता देगा जो 2021 में मार्क ज़करबर्ग ने कहा होगा, उसके बाद की बात नहीं कर रहा। तो आपको उस वक्त की चीज़ें उसकी मिल जाएंगी, लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने 2023 में क्या कहा है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे ऊपर, या व्हाट्सएप के ऊपर, या मार्क ज़करबर्ग के पेज के ऊपर, या उसकी ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर, या उसके अपने जो चैनल है उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर उसने अपना चैनल बनाया हुआ, उसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो चैट जीपीटी का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टली, उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके या उसके ऊपर सारा कुछ उठा के आना तो उसके ऊपर वीडियो नहीं बना देनी, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम चीज़ हमारी आ रही है फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो है वो वीडियो फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर्मेट के लिए जितनी भी सर्च आपका रिसर्च वर्क होगा वो होगा सिर्फ वीडियोज़ की शक्ल में, कि आपने वीडियो कंटेंट जो बनाना है, जिस प्लेटफॉर्म पे बनाना है, वहाँ पे जाके आप उनको देखना है यूट्यूब वीडियो को। अगर आपने टेक पे वीडियो बनानी है तो आपने मिनिमम 10 वीडियो टेक की देखनी है। अगर आपने फूड व्लॉग की बनानी है तो मिनिमम 10 वीडियो फूड व्लॉगिंग की देखनी है। अगर आपने क्या नाम है कोई ट्रैवल व्लॉगिंग की बनानी है तो मिनिमम 10 वीडियो जो है आपने ट्रैवल व्लॉग की देखनी है। कौन सी वीडियो?
जो मिलियंस के व्यूज रखती हो, मिलियंस के चैनल, मिलियंस के व्यूज जिनके हों, टॉप ऑफ द लाइन जो कंटेंट पड़ा हुआ है ना आपकी अपनी नीश का, जिसके ऊपर आप कंटेंट सर्च करना चाह रहे हैं, उसकी जो टॉप ऑफ द लाइन कंटेंट पड़ा हुआ है रिसेंटली जो आया है, खासतौर पे वो और भी बेटर करेगा हम आपके लिए, उनको आपने उठाना है और देखना है, और उसमें भी आपने उसको भी फिल्टर आउट करना है। कोशिश करनी है कि जो पिछले महीने, 1.5 महीने, 3 महीने मैक्सिमम, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना आपने, ठीक है। उनके अंदर अंदर कंटेंट आया है और वो लाखों, हज़ारों, मिलियन, हज़ारों वाली तो आपने उठाना नहीं है ना, लाखों में या मिलियंस में जिसकी रीच गई है, जिसको मिलियन में लोगों ने देखा, तो उससे आपको जो चीज़ें पता चलेंगी मैं आपको बताता हूँ। आपने उसको अच्छे तरीके से देखना है। क्या क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले आपने उसमें आपने आपने नोट करना है वीडियो फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में वो वीडियोस बनाई जा रही हैं, कि वो कंटेंट जो आप बनाना चाह रहे हैं, लोग उसके जो आपके कंपेटिटर्स हैं या वो लोग जो इसको देख रहे हैं वो किस फॉर्मेट में देखना पसंद कर रहे हैं। वो 2D में है, व्हाइट बोर्ड में है, वो 3D में है, वो नॉर्मल स्लाइड शो है, वो फेसलेस है या फेस के साथ है, वो रोबोटिक वॉइस है या इंसानी वॉइस है, वो वॉइस वाला है या क्या नाम है सिर्फ सबटाइटल के साथ है। सारी चीज़ें आपको उसमें वीडियो फॉर्मेट की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी बात आ जाएगी प्रेजेंटेशन की, कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, क्या वो जो है टाइपोग्राफी के जरिए से ज़्यादा प्रेजेंट किया गया है, क्या उसकी कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके करके उसको अपीलिंग बनाया गया है, क्या कोई बंदा सामने आके उसको फेस में चीज़ें बता रहा है, क्या उसकी जो है वो एनिमेशन की गई है उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, या नॉर्मली स्लाइड शो में आके एक बंदे ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं, या कोई रेफरेंस के जरिए से कुछ बुक्स का या कोई डाटा इस तरह से शो किया गया, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशन उसकी समझ आएगी किस प्रकार से ये चीज़ प्रेजेंट की जा रही है, किस प्रकार से ये चीज़ जो है वो पोर्ट्रे की जा रही है, ये चीज़ जो आपको बताई जा रही है इसमें वीडियो में, उसका जो तरीकाकार है वो क्या यूज़ किया गया है, उसमें एडिटिंग किस तरह की गई है, ठीक है। टाइपोग्राफी कहाँ पर है, कलर ग्रेडिंग कहाँ पर है, आपने जो इफेक्ट्स लगाए हुए हैं वो किस किस्म के हैं, आपने जो साउंड इफेक्ट्स लगाए हुए हैं वो किस किस्म के हैं, आपने जो क्लिप ग्राफिक्स लगाए हुए हैं वो किस किस्म के हैं, ठीक है। आपने नहीं, अगले ने, जो बंदा मतलब जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन तीसरी चीज़ आपने चेक करनी है, चूजन कंटेंट। चूजन कंटेंट से मुराद ये है कि अगर आप मेटा के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो मेटा के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको जब 10 वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लोग इसके किस एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेटा नया आता है ना, मेटा जब लॉन्च हुआ है, तो मेटा के इस एस्पेक्ट के ऊपर कितनी सबसे ज़्यादा वीडियो बनी है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम मेटा, सबसे ज़्यादा इस एक एस्पेक्ट के ऊपर बनी है, ठीक है। किसी ने इसको इमेजिंग टेक के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से नहीं देखा कि हाँ भाई ये क्या बनेगा, ये कैसे हमारी ज़िंदगी को चेंज करेगा। अर्न मनी के हवाले से, मेटा के हवाले से बहुत ज़्यादा कंटेंट लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये मेरा जो टॉपिक है इसके ऊपर किस फॉर्मेट में वीडियोज बनी है, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है, और इस कंटेंट में, इस निश में रहते हुए किस किस्म का कंटेंट चूज किया गया है, किस एस्पेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की गई है, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। अब ये आपको क्यों पता चलेगा, क्योंकि आपने उस चंद महीने के अंदर अंदर, उन दिनों के अंदर अंदर, उन 2-3 महीनों के अंदर आपने लोगों का बिहेवियर देखा है, आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर लोगों का बिहेवियर देखा है कि क्रिएटर क्या बना रहा है, व्यूवर क्या देख रहा है, पसंद कर रहा है, क्रिएटर की कौन सी चीज़ ज़्यादा कामयाब जा रही है, व्यूवर की कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, वो ज़्यादा उसको देख रहा है। तो ये फॉर्मेट के हवाले से आपको अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप 10 से 12 वीडियो जब देखेंगे अपनी निश के हवाले से, अपने टॉपिक के हवाले से, यूट्यूब के ऊपर जाकर जो टॉप ऑफ द लाइन है, जो मिलियंस में गई हुई हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें डाटा कौन सा है, किस किस्म का है, प्रेजेंटेशन कौन सी है, फॉर्मेट कौन सा है, कंटेंट कौन सा है, किसके ऊपर ज़्यादा बात की गई है, जिसको मिलियन में व्यूज़ गई हैं, जिसको अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसको कमेंट्स आए, जिसकी एंगेजमेंट बनी है, लोगों ने पसंद किया है, क्रिएटर्स ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया है। तो आपको चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यार इस फॉर्मेट के ऊपर मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है। तो ये आपकी फॉर्मेट रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, और उसको भी आपने अपने पास अच्छे तरीके से समझ लेना है, नोट कर लेना है। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब ये डाटा की और फॉर्मेट की दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। डाटा के हवाले से मैंने जो उसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से और रेफरेंस और ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, मैंने जैसे ऊपर बताया कि वो हाउ टू अर्न मनी हमारा मेटा के जरिए से एक एस्पेक्ट उसका मौजूद है। हमारे दिन में ये क्वेश्चन आता है कि यार हम जब किसी चीज़ के ऊपर सर्च करेंगे तो किन किन एस्पेक्ट के ऊपर हमने उसको सर्च करना है, कैसे करेंगे, हमारे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको फिट करके हम उसके हवाले से ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें बता पाऊंगा। देखें, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला यूज़ होता है, बड़ा नॉर्मल और बड़ा कॉमनली यूज फार्मूला है, आप में से मैक्सिमम लोग मैं भी जानते हूँ, अदरवाइज जो लोग थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के हवाले से करते हैं काम, उनको तो पता ही होगा। ये होता है 5W और 1H फार्मूला, ठीक है। 5W और 1H फार्मूला होता है। ये आप में से कितने लोग जानते हैं इसको, बल्कि काफ़ी लोग जानते होंगे, मैं भी क्वेश्चन नहीं करता, तो मैं इसको आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, ये 5W और 1H क्या चीज़ है?
ये एक फॉर्मूला है किसी भी चीज़ के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करने का। यानी कि आप किसी चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके तमाम एस्पेक्ट की वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में अच्छे तरीके से मैनेज करके आपके पास आ जाए, तो उसमें ये 5W1H फार्मूला यूज़ होता है। और 5W कौन से हैं? ये है जी, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस तरह से। अच्छा, ये होता है व्हाट, व्हेन, ना हाँ ये नहीं, व्हाट, व्हेन, यार ये फिर क्या हो रहा है? अच्छा, व्हाट, व्हेन और वेयर, शाबाश, और हु एंड वाई। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई, ये 5 W हैं जिनको आप जब सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और एक 1H जो है वो है, यहाँ पर हम एक्सपायर कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम उसको अलग से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जी, ये 6 आ लगेगा, हाउ, ठीक है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई एंड हाउ, ये वो 6 की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ के हवाले से सर्च कर लेते हैं, उनके हवाले से इन एस्पेक्ट को आप अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको उसके हवाले से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है और अच्छे तरीके से जामे अंदाज में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसकी 2-3 मैं आपको मिसालें देता हूँ, फिर हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी चौड़ी हम इसमें नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें इम्प्लीकेशन मुख्तलिफ किस्म की होगी, यानी ये नहीं है कि हर टॉपिक के हवाले से आपको इसके 2-2 पैराग्राफ मिलेंगे हर इस 6 के 6 पॉइंट्स के, ऐसा नहीं है। हर पैराग्राफ का जिस तरह का पैराग्राफ होगा, हर टॉपिक की अलग इम्प्लीकेशन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं मेटा की, जैसे मैं मेटा की शुरू से मिसाल दे रहा हूँ, तो मेटा के अंदर हम जो है वो व्हेन, वेयर, हु, वाई किस तरह से इम्प्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। मेटा के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा होगा व्हाट का। एक नई चीज़ आ रही है तो लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करवाना है। मेटा है, नई चीज़ आ रही है तो उसको हमने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको बताना है कि ये है क्या एक्चुअल में, तो व्हाट का सबसे ज़्यादा आ जाएगा इसमें एस्पेक्ट, ठीक है। फिर अगर हम किसी को इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे तो हम इसमें व्हेन ऐड कर देंगे कि भाई ये कब लॉन्च हुई। फिर वेयर ऐड कर देंगे कि भाई ये कहाँ पर लॉन्च हुई, किसने किया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये वो फलाना का, इसका बहुत, ये वेयर का इसमें बहुत मामूली सा एस्पेक्ट होगा क्योंकि इसमें लोगों को गर्ज नहीं है। व्हेन और वेयर में लोगों को दिलचस्पी नहीं होगी मेटा में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस एस्पेक्ट के ऊपर किस एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा दिलचस्पी है। उसके बाद हु आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए किसने लॉन्च की है, कौन उसका ऑनर है, तो आपको पता है कि मार्क ज़करबर्ग है, उसके साथ कुछ को फाउंडर्स हैं, फ्लान का। वाई का आपको पता होना चाहिए कि जी वाई आप इसको सर्च कर सकते हैं कि भाई क्यों लॉन्च की गई है और हमें इसके हवाले से क्यों जानना चाहिए, जितने भी उसके वाई आ सकते हैं। अगले बंदे ने क्यों लॉन्च की है, हमने इसके ऊपर क्यों जाना है, हमें इसका क्या फ़ायदा, क्यों हमें इसका सीखना चाहिए, देखना चाहिए, और इस तरह के बाकी एस्पेक्ट। उसका फिर हाउ आ जाता है, तो हाउ का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम मेटा, वो इसका एक हाउ का एस्पेक्ट बन सकता है। यहाँ हाउ टू ज्वाइन मेटा या हाउ टू वर्क इन मेटा, हाउ टू लर्न मेटा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम हाउ के हवाले से इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट इस तरह से आ जाएंगे। तो ये मैं आपको एक मिसाल दी है मेटा की। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री में चले जाते हैं तो हिस्ट्री में आपके पास जो है वो व्हेन, वेयर वाले जो आपके यहाँ हु वाले जो एस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं। यानी कि अगर आप बात करते हैं किसी 1965 की वॉर की बात करते हैं तो आप में उसमें सबसे पहले तो व्हेन आ जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपने वो दिन बताने हैं, वो साल बताने हैं, वो सारे उसके मामले बताने हैं। फिर वेयर बताना है कि किस मुकाम पे हुई, कहाँ से हमला हुआ, कहाँ से डिफेंड हुआ, हमला करने वाला कौन था, उनका जो है अस्करी क़यादत कौन थी, हमारी तरफ अस्करी क़यादत कौन थी, उनकी तरफ गवर्नमेंट कौन सी थी, हमारी तरफ गवर्नमेंट कौन सी थी, ये सारा कुछ प्लान। और इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत वाई का भी आ सकता है, वो थोड़ा अलग एस्पेक्ट बनता है कि हिस्ट्री का इतना ज़्यादा नहीं आता। वाई जो होता है वो रीजनिंग में आता है, तो ये वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर यूजली लोग रीजनिंग कर रहे होते चीज़ों की, ठीक है। तो इसी तरीक़ाकार से अगर हम बना रहे हैं कोई ट्यूटोरियल, यानी कि हमको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास दे रहे हैं और उसमें हम बता रहे हैं, जैसे अभी ये जो हमारी कंटेंट क्रिएशन की क्लास चल रही है तो ये हाउ की चल रही है क्लास, ठीक है, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे डाटा रिसर्च करना है, किन किन एस्पेक्ट से कहाँ कहाँ से करना है। ऐसे अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास बनाते हैं तो आपको उसमें आपने वो हाउ के एस्पेक्ट में आ जाएगा कि आपने उसमें सारी चीज़ें मैक्सिमम बतानी होती है कि ये कैसे बनेगा, किस तरीक़ाकार से बनेगा, ठीक है। मैंने आपको 2-3 मिसालें दे दी जिसके आपको बताने का मकसद ये था कि ये वो फार्मूला है 5W1H जिसकी वजह से आप किसी भी टॉपिक के हवाले से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और फिर आपको ऑटोमेटिकली उस टॉपिक के हवाले से अंदाजा हो जाता है कि लोग जो है वो आपको अंदाजा खुद भी हो जाएगा, कुछ आपको यहाँ से भी हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट आपने रिसर्च किया होगा, ये फॉर्मेट सर्चिंग जो आपने की है ना, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस टॉपिक के हवाले से इनमें से कौन सी 2, 4, 5 या 6 की 6 या किस चीज़ को ज़्यादा टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने मेटा के हवाले से करना है ना तो आपको इससे पता चल जाएगा कि भाई लोग मेटा के जरिए से पैसे कमाने को सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाउ का इसका जो टारगेट है वो ज़्यादा वो है प्रोमिनेंट है, इसके ऊपर अगर मैं बनाता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा चलेगा काम।
तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन टर्म्स के साथ आपने चीज़ों को सर्च करना है। प्रॉम्प्ट के जरिए से आप चैट जीपीटी से चीज़ें पूछ सकते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ चैट, उसका मेटा, व्हाट इज़ मेटा भी आप उससे पूछ सकते हैं। तो वो उसको जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको दे देगा। बाकी आपने उनको अपने सोर्सेज से जाके, इन सोर्सेज से और ट्रस्टेड वेबसाइट से और अपडेटेड जो चीज़ें हैं इस वीक की, इस हफ्ते की, इस महीने की, वो सारी चेक कर लेने, तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब उस कंटेंट को अपने पास जो है वो मैनेज कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा लंबा चौड़ा हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर गूगल में आप जा रहे हैं, जो चीज़ सर्च कर रहे हैं उसका आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना, और स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने पास बना लेना है एक फोल्डर उस नेम से जो आप कर रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आप टेक्नोक्स के वाले सर्च कर रहे हैं, आपने टेक्नोक्स को सर्च किया। यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जो टेक्नोक्स.pk, ये नहीं, टेक्नोक्स मैंने सर्च किया है। और टेक्नोक्स सर्च करने के बाद जो है वो मेरे यहाँ पर ज़्यादातर ये यूट्यूब चैनल वगैरह और ये वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, इसको मैं डोमेन की शक्ल में लिख लेता हूँ टेक्नोक्स.pk का। ठीक है, अच्छा, टेक्नोक्स.pk जब मैं ये टेक्नोक्स का हमने सर्च किया तो टेक्नोक्स की ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ गई है। और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये सारी टेक्नोक्स के हवाले से हमारे सामने डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं उस चीज़ पे, आपने उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं कि भाई ये चीज़ है फलां, उसकी आपने ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ से आपने करना है। अब मैं आ रहा हूँ आपके असाइनमेंट्स की तरफ। ठीक है, इस बार आपके असाइनमेंट की तरफ चल रहे हैं कि ये पॉइंट्स, इन एस्पेक्ट को आपने ध्यान में रखते हुए कि इन पॉइंट्स के ऊपर आपने चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। और ये डाटा और ये फॉर्मेट, ये दो तीन चीज़ें आपके पास है, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना डाटा रिसर्च वर्क आपने करना है। किस वीडियो के हवाले से? वो वीडियो जिसके ऊपर आप, जो आपकी यूट्यूब के ऊपर आपकी सबसे पहली वीडियो होगी आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना ना, उसके ऊपर आपने जो आपकी सबसे पहली वीडियो लगानी है उसके हवाले से आपने डाटा सर्च करना है। तरीकाकार मैंने पूरा आपको बता दिया है, प्रॉपर्ली उन चीज़ों को सर्च करना है। अच्छा, सर्च करके आपने अपने पास सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखें, एक तो गूगल के ऊपर आपने, मैंने बताया था ना, आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना सारे, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर बता रहा था सारा कि आपने इस तरह स्क्रीनशॉट लेते जाना सारे। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूट्यूब का एस्पेक्ट, वहाँ स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने पास एक फोल्डर बनाना है और उसमें सारे स्क्रीनशॉट्स आपने ऐड कर लेने हैं। ठीक हो गया, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ आ जाती है यूट्यूब की, एक्शन नीडेड क्या है ये अब, अच्छा, दूसरी चीज़ आती है आपके पास यूट्यूब की आ जाती है। यूट्यूब के ऊपर आपने जाके जो भी चीज़ आपने सर्च की है उसको आपने सर्च करना है प्रॉपर्ली। यहाँ से मतलब ये मैंने मेटा पाकिस्तान लिख के सर्च किया हुआ है और पाकिस्तान में मेटा के वाले से जो चीज़ें हैं वो मेरे सामने आ चुकी हैं, तो उसको मैंने इसमें से वीडियो को सेव कर देना है। 3 डॉट पे जाऊँगा, सेव टू प्ले लिस्ट करूँगा और इन वीडियोज़ को मैं सेव करता जाऊँगा अपनी एक प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट के ऊपर मैं नॉर्मल कोई भी नाम लिख दूंगा, जिस भी जो भी मेरे टॉपिक का नाम होगा, प्राइवेट मैं उस प्ले लिस्ट को रखूँगा। तो मेरे पास वीडियोज़ भी यहाँ पर आ जाएंगी, 2 4 5 वो वीडियोज़ जिसके ऊपर मुझे काम की चीज़ें मिली हैं, काम की जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो आ जाएंगी। और उधर से मेरे पास एक फोल्डर आ जाएगा जिसमें मेरा तमाम वो डाटा मौजूद होगा जिसको मैंने स्क्रीनशॉट्स की वजह से अपने पास सेव किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके मेरे पास अच्छा खासा डाटा जमा हो जाएगा जो मैंने रिसर्च की होगी। और उस सारे डाटा को हमने आगे अपने स्क्रिप्ट लिखने में इस्तेमाल करना है। स्क्रिप्ट कैसे लिखना है वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमारी चीज़ें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बता दूँ आपके असाइनमेंट, एक तो आपने अपनी असाइनमेंट जो बनानी है उसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने असाइनमेंट में अपने बताने हैं, लिखने हैं। लेकिन वो असाइनमेंट आपकी ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी, हार्ड कॉपी में होगी। ठीक है, यानी कि आपने किसी रजिस्टर में, किसी कॉपी में, किसी डायरी में आपने वो चीज़ें सारी ये लिखनी है प्रॉपर्ली, जो मैंने आपको बताया चीज़ें बताई हैं, किस प्रकार से अपने चीज़ों को आपने किस प्रकार से रिसर्च वर्क करना है, वो सारी चीज़ें आपने कॉपी पेंसिल की वजह से हार्ड कॉपी के ऊपर लिखनी है। ठीक है, और प्रॉपर्ली इन सारी चीज़ों को लिख के, पॉइंट्स को अच्छे से समझ के, और उसके बाद एक आपकी उसकी आपने ले लेनी है तस्वीर, स्क्रीनशॉट नहीं, पिक्चर ले लेनी है आपने हार्ड कॉपी में। ठीक है, और वो आपने सबमिट करवानी होगी अपनी असाइनमेंट ग्रुप में अपने रोल नंबर के साथ। एक चीज़, इसके अलावा आपके 2 स्क्रीनशॉट साथ में और होंगे। एक होगा आपका प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट, जो आपने 2 स्क्रीनशॉट होंगे आपके प्लेलिस्ट के, 2 प्लेलिस्ट आपने बनानी है यूट्यूब के ऊपर। एक वो होगी जिसमें आपने टॉप ऑफ द लेवल की जो वीडियोज है वो मैंने आपको कही थी कि आपने हाई एंड वीडियोज जो होती हैं उसमें मिलियंस वाली व्यूज जो वीडियोज जो होती हैं आपके टॉपिक के ऊपर, वो आपने 8-10 देखनी होती हैं। आपने ज़्यादा 8-10 नहीं देखनी, सिर्फ उनमें से 2-3 आपने निकालनी है और उनको पहले 1-2 मिनट की तरफ देखना है। ठीक है, यानी कि टोटल 10 मिनट का काम भी नहीं है वो आपने निकाल के उनको देखना है। और उनको आपने, या खैर देखें आप पूरी लें क्योंकि आपको कम से कम उसका आइडिया हो जाए, तो फिर ही आप अगली वीडियो में उसको बना पाएंगे। ये आपकी प्रॉपर असाइनमेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको उसको कम कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, 10 वीडियो हम नहीं कर रहे, हम उसमें कर रहे हैं 5 मिनट, 5 वीडियो, सिर्फ 4 मिनट के राउंड बोर्ड की जो वीडियोज़ हैं। ठीक है, 4-5 मिनट की वीडियोज़ जो होती हैं वो आपने टोटल 5 वीडियो देखनी है, वो 20 मिनट का मैक्सिमम काम होगा, मैक्सिमम।
ठीक है, सिंपल इसको देखना है, समझना है, और उनमें आपने चीज़ें नोट करनी है कि किस किस्म की आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितना फ़ायदा होगा जब आपको ऑटोमेटिकली जहन में चीज़ें पता चलती जाएंगी कि यार इसके ऊपर इस फॉर्मेट में ज़्यादा काम हो रहा है, इस चीज़ को जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, इस चीज़ को जो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो वो आपने 4-5 वीडियो वो देखनी है, उनकी एक प्लेलिस्ट आपने बना लेनी है, उनका जो आपने स्क्रीनशॉट लेके वो भी वहाँ पर शेयर करना है। दूसरी प्लेलिस्ट आपकी वो होगी जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपके टॉपिक के हवाले से, आपके टॉपिक के हवाले से जो आपने कंटेंट ढूंढना है उसके हवाले से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली होंगी को 2-3 यूट्यूब वीडियो से, वो वीडियोस भी आपने एक प्लेलिस्ट में सेव की होंगी, उसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 प्लेलिस्ट के स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, एक आपने प्रॉपर जो फोल्डर बनाया होगा उसका स्क्रीनशॉट देना है। भाई ये देखिए ये मैंने रिसर्च वर्क किया हुआ है, ये उसका पूरा फोल्डर है जिसमें मेरे पास ये 15-20-10 जो है वो स्क्रीनशॉट मौजूद है। कुछ 2-4 चैट जीपीटी के होंगे, कुछ 8-10 जो है वो गूगल के होंगे, कुछ जो है किसी के ट्विटर के होंगे, किसी के कुछ के होंगे, किसी के मतलब जो भी उसका ऑफिशियल सोर्स जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने उसको सर्च किया होगा, डाटा ढूंढा होगा। तो ये सारे स्क्रीनशॉट और आपकी आपकी जो एक वो है क्या नाम है तस्वीर आपकी जो जिसमें आपने ये लेक्चर नोट किया हुआ, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर आपकी असाइनमेंट बनेंगी। और एक आपने करनी है पोस्ट, अपनी तस्वीर पोस्ट करनी है जिसमें आपने ये लेक्चर नोट किया है, और उस कमेंट कमेंट करना है। मैं आपको बता भी दूं तरीका कार क्या होगा असाइनमेंट सबमिट करने का। असाइनमेंट 1 के नाम से आपकी एक पोस्ट लग जाएगी असाइनमेंट ग्रुप में, उसके कमेंट में जाके आपने ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है और साथ में आपने असाइनमेंट लिखना है कि रिसर्च टू डू रिसर्च वर्क की असाइनमेंट है ये। ठीक है, और साथ में आपने वो तस्वीर अटैच कर देनी है जो आपने तस्वीर ली होगी अपने इस लेक्चर को नोट करके, जो रजिस्टर की ऊपर से आपने तस्वीर लेनी है। ठीक है, अब उस कमेंट के रिप्लाई में आपने बाकी स्क्रीनशॉट देने हैं, उस कमेंट के अपने ही कमेंट के रिप्लाई में, अपने ही उस कमेंट के रिप्लाई में आपने बाकी स्क्रीनशॉट दे देने हैं, दोनों प्लेलिस्ट के भी और आपका ये फोल्डर के भी। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, और टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होगा, इसके पास 24 आवर्स ही होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।